हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लाइफ यूपीएससी चैनल में। जैसा कि हमने कल पढ़ा था समास, उसी में हम आगे पढ़ते हैं। कल ये दो पढ़ लिए थे, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। इसके आगे का आज पढ़ते हैं। तीसरा कौन सा है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन से होते हैं? वे समास जिनमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो उसे वहाँ कर्मधारय समास होता है। समास होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, कमल नयन। इसका हो कमल के समान नयन। कमल के समान नयन। समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं द्विगु समास। वे समास जिनमें दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह हो या विग्रह करने पर य और एवं आई द्विगु समास कहलाते हैं। द्विगु समास होते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नदी और नाले। नदी नाले, इसका होगा नदी और नाले। योजक चिन्ह हटाकर इसमें और लगा देंगे, नदी और नाले। यहाँ पे ये योजक चिन्ह है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। द्वंद्व समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या किसी समूह का पता लगता हो, द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, तिरंगा। तीन रंगों का समूह। तिरंगा। आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कोई भी पद प्रधान नहीं होता।
तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तीसरे की ओर संकेत करते हैं बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, गंगाधर। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। गंगा को धारण करने वाले। अर्थात शिव। अर्थात शिव।